हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीमा किचन। आज हम घर पे बनाएंगे होटल से भी अच्छी वेज बिरयानी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम 2 कटोरी चावल को भिगो देते हैं। ये नॉर्मल चावल नहीं है, ये बासमती चावल है। बिरयानी जो है बासमती चावल से ही बनती है और वह खाने में बहुत टेस्टी होती है। चावल को आधा घंटा के लिए भिगो के रख देते हैं। चावल को भिगो के रखी हुई आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हाथों से मसल के अच्छे से हम 2 से 3 बार पानी से धुल लेते हैं। चावल को हमने अच्छे से धुल लिया है, इसको साइड में रख लेते हैं। बिरयानी के लिए हमने कुछ सब्जियां ले ली है। 2 मीडियम साइज टमाटर को हमने इस तरह से बारीक काट लिया था। 2 गाजर को हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। थोड़े से बीन्स को हमने काट के कटोरी में रख लिया है और इधर हमने थोड़ी सी गोभी को भी काट के रख लिया है और 1 कटोरी हमने मटर के दाने ले लिए हैं और 1 हरी मिर्च को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इधर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह स्लाइस में काट के रख लिया है। चलिए बिरयानी बनाते हैं। इधर हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसी में 2 तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़े से गरम मसालों को हमने इमाम दस्ते में कूट लिया था, इसको भी इसी में डाल देते हैं। मसालों से हमारी अच्छी खुशबू आने लगी, इसी में हम चावल को डाल देते हैं। चावल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं कलछी से। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम कुकर में 2 सीटी लगा देंगे। जब तक हमारे चावल पक रहे, इधर हम बिरयानी की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें हम 4 चम्मच के बराबर तेल डाल देते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, इसी में हम 1 कटोरी छोटे वाले सोयाबीन है, इनको इसी में फ्राई कर लेते हैं। सोयाबीन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में। अब इसी तेल में हम 250 ग्राम पनीर लिए हैं, इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं। पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जो प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया था, इसको भी इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। उधर हमारे प्याज भी पक रहे हैं और चावल भी हमारा अच्छे से हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। चावल को हमने प्लेट में निकाल के अच्छे से फैला दिया है और इधर प्याज भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको हम ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। तेजपत्ता को तोड़ के डाल देंगे। सारे गरम मसाले को इसी में हमने डाल दिया है। मसाले को हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। मसाले हमारे अच्छे से हो चुके हैं, खुशबू आने लगी है। इसी में हम गोभी को डाल देते हैं। गोभी को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। गोभी को भूनते 2 मिनट हो चुके हैं। जो हमने गाजर को काट के रखा था, उसको इसी में डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब इसी में हम मटर को डाल देंगे। मटर को भी अच्छे से भून लेते हैं। मटर को भी भूनते 2 मिनट हो चुके हैं। इधर हमने जो बीन्स को काट के रखा था, इसको भी इसी में डाल देंगे। इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। सारी सब्जियों को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, कि 50% तक इसे पकाना है। सब्जियाँ हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। ये हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें 1 कटोरी दही को डाल देते हैं। दही को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है सब्जियों के साथ। अब इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच इसमें बिरयानी मसाला डाल देते हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 हरी मिर्च को हमने काट के रखा था, उसको इसी में डाल देंगे। थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज को डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसी में हम सोयाबीन को डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसी में हम फ्राई किए हुए पनीर को भी डाल देते हैं और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पकने देते हैं। सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं और घी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
बिरयानी का मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। कुछ सब्जियों को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम चावल डाल देते हैं ऊपर से। चावल को हम अच्छे से पतीले में फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो सब्जियों का मसाला निकाल कर अलग रखा था इसको थोड़ा सा डाल देंगे। इसके ऊपर हमने जो थोड़ी सी प्याज को फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। अब बाकी के चावल को भी इसके ऊपर हम फैला देते हैं इसी तरह से। सारे चावल को अच्छे से हमने पतीले में फैला दिया। बाकी की बची हुई सब्जियों को भी इसी के ऊपर हम फैला देते हैं। सब्जियों को हमने चावल के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब थोड़े से फ्राइड प्याज को इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे। सारी सब्जियों को और प्याज को हमने अच्छे से चावल के ऊपर फैला दिया है। अब इस पर थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं। इसको हम ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट और पका लेंगे। बिरयानी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। कितनी अच्छी खुशबू हमारी बिरयानी से आ रही है। गैस को हम बंद कर देते हैं, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी वेज बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसके साथ हमने रायता बनाया है। आप इसको किसके साथ खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।